हेलो एवरीवन, मैं पूजा कावरे और मैं आज जिस महान शख्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही वॉज सच ए स्टनर, ही वॉज जनरस, ही वॉज काइंड हार्टेड। एक्चुअली टुडे वी लॉस्ट अवर कोहिनूर डायमंड। वी ऑल विल मिस यू सर। रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बस उनके जो जीवन के 4 चरण हैं वही 4 चरण मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। जब रेडियो प्रस्तुता ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपको सबसे ज़्यादा जीवन में खुशी कब मिली, तब उन्होंने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जीवन के 4 चरणों से गुजरा हूँ। पहले चरण में मैंने सुख और साधन का संचय किया, लेकिन इससे मुझे खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने उम्मीद की थी। फिर मैं दूसरे चरण में आया। दूसरे चरण में मैंने कीमती सामान और वस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन जल्दी मुझे एहसास हुआ कि इस सुख का जो प्रभाव है वो अस्थायी है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं इनकी चमक जो है कुछ दिन के लिए रहती है। फिर मैं तीसरे चरण में आया। तीसरे चरण में मैंने भारत और अफ्रीका में डीजल में आपूर्ति 95% में हिस्सा बना। फिर भारत और एशिया में नए कारखाने में मैं मालिक बना, लेकिन इससे भी मुझे खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। फिर मैं चौथे चरण में आया। वही मेरे एक मित्र ने मुझसे विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर मांगे और वो मैंने जल्दी खरीद लिए। तो मेरे मित्र ने मुझे बहुत आग्रह किया कि ये जो व्हीलचेयर है तुम अपने हाथों से उन्हें भेंट दो। तब मैं वहाँ पे गया और मैंने अपने हाथों से उन बच्चों को वो जो व्हीलचेयर को प्रदान की। जब मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तब मैंने एक बच्चे ने जो है मेरे पैर को जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने वो जो पैर है वो छुड़ाने की कोशिश की धीरे धीरे। फिर भी उसने जो पैर है वो जोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने झुककर उससे कहा, बेटा तुम्हें और कुछ चाहिए? तो उसने कहा, सर मैं आपका जो चेहरा है वो देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूँ तब मैं आपको पहचान सकूँ और मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दे सकूँ। इस एक वाक्य ने रतन टाटा जी को झंझोड़ के रख दिया और उन्होंने समझा कि जो सच्चा सुख है वो दूसरों की सेवा करने में है, ना कि भौतिक संपत्तियों में। तो ऐसे महान व्यक्ति को शतशः नमन और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू।